सिम कर रहे थे क्या? नहीं किया बंद जी। अब तो ये देखने वाले जब चलिए भाई शुरू करते हैं। अनूप सिंह, हेलो सर। अनूप सिंह पहचाना? बिल्कुल बच्चा, अब मैं सबको पहचान रहा हूँ, डोंट वरी। पहचान सबकी हो जा रही है। चलिए। श्वेता, हेलो सर। दीपक, प्रणाम गुरुजी। सच्चिदानंद शुक्ला, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदित्य गिरी, सौरभ यादव, शिवानी तिवारी और भावेश यादव, श्वेता यादव, गुड इवनिंग। ऋषभ पटेल, अविनाश राय, सुमित कुमार, गुड इवनिंग बच्चा। सर आप आराम हैं तिथ में? बिल्कुल बच्चा, अभी थोड़ा काम बाकी है, कुछ काम चल रहा है, ठीक है। ठीक ठीक बच्चा, शुरू करते हैं। आज शुरू करते हैं। कल की बातें जो हुई थी वो विशिष्ट चालकत्व के ऊपर खत्म हुई थी, और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं, कुछ चीजों का इन्फॉर्मेशन दे दूं। बच्चे आ गए हैं तो मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। जुड़ जाओ भाई फटाक से। ईशा कुमारी, रिया यादव और विशाल गौतम और बच्चा। अरे बिल्कुल बच्चा, आशीर्वाद मेरी तरफ से सबको रहता, बराबर का आशीर्वाद। शालिनी सिंह, गुड इवनिंग। अच्छा। सौरभ यादव, सर नाम लेकर पहचान शुरू कीजिए। अरे हाँ बच्चा, असल में इतने लोग हो जाते बच्चा ना, तो ये पहचान टीचर के सामने आपकी तभी बन सकती है जब कुछ आप स्पेशल करते हो, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली रह जाओगे ना तो टीचर इसलिए नहीं पहचान, बट टीचर की एक प्रॉब्लम्स होती है बच्चा, पहचानने की एक प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स ये होती है कि जैसे आप यदि नॉर्मली हो तो क्या होता है दिमाग में, क्योंकि सारे ढेर सारे बच्चे होते हैं, उन्हीं बच्चों का थोड़ा सा नाम याद रहता है जो बच्चे थोड़े से स्पेशल है। मैं कोशिश करता हूँ बच्चा सबको। हाँ, आज आपको कॉल करूंगा। नहीं नहीं, आज मत करना, आज मत करना। आज मत करना बच्चा, मैं बाद में बता दूंगा आपको। मैसेज कर लेना, मैसेज कर लेना बच्चा मुझे। ठीक है बच्चा। देख देख भाई, आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ किस चीजों का। आपका सोल्यूशन था, सोल्यूशन था, सोल्यूशन का जो चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज सोल्यूशन, चैप्टर का टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। ध्यान रखना, अपलोड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए गए हैं बच्चा, अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग क्या करिए, अपलोड, अपलोड कर दिए गए हैं तो आप ध्यान रखिएगा। अपलोड हो चुका है तो आप क्वेश्चन को सोल्यूशन सॉल्व करिए। जो भी डाउट आता है, डाउट के लिए आप लोग क्या करेंगे, डाउट नंबर जो आपका दिया गया है उस पर कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा बच्चा। अपॉइंटमेंट का इन द सेंस है कि जिस बच्चे को डाउट रहेगा क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग, मैं पहले ही बता रहा हूं, इधर उधर की चीजों के लिए नहीं,
ठीक है, इधर उधर की चीजों के लिए नहीं, क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिसको भी क्वेश्चन रहेगा, जिसका भी क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं, इनमें से किसी को कुछ डाउट रहता है तो वो क्या करेगा, जिसको डाउट रहता है वो व्हाट्सअप कर देगा, क्वेश्चन का डाउट है व्हाट्सअप कर देगा, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए, कुछ टॉपिक समझ नहीं आई, तो उस टॉपिक के लिए आपको जो डाउट नंबर दिया गया है, डाउट नंबर दिया गया है, डाउट नंबर दिया गया बच्चा, उस नंबर पे कॉल करेंगे, कॉल कर लीजिएगा और आप बता दीजिएगा सुबह 10 बजे से आप लोग 4 बजे, मतलब क्लास से पहले, उस क्लास से पहले आप लोग क्या करिए, उसको फोन कर लीजिए और मैं जो भी उठाएगा फोन उससे बोल दीजिएगा मुझे सर से बात करनी है, तो वो आपको क्या करेगा, नंबर आपका लिखा रहेगा, फिर सर आपको कॉल करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद सर आपको कॉल करेंगे, जब सर आ जाएंगे तो आपको सर खुद कॉल करके बात कर लेंगे आपसे। इतनी आपको सुविधाएं दी जा रही है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ काम कर रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं आपके डाउट के लिए, तो मैंने यही सोल्यूशन निकाला बच्चा, सर खुद आपको कॉल करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आगे से क्वेश्चन जो भी आता है वो वहां पे पूछोगे, यहाँ पे कमेंट में क्वेश्चन ये नहीं करोगे सर ये दिक्कत है मुझे, वो दिक्कत है, फलाना डिमकाना टाइप का दिक्कत बताओगे आप, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा, इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, धीरे धीरे प्रोसेस होता है, एक ही दिन में सारे काम नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे सारे प्रोसेस कर देंगे हम, ठीक है, सारे काम कर देंगे आपके, तो थोड़ा सा धीरज रखिए आप लोग, थोड़ा सा धीरज रखिए, ठीक है बच्चा। और जो भी फॉर्म वॉर्म से दिक्कत है या फिर मेरे से कोई दिक्कत है तो वैसे मैंने आपको अपना आईडी दे दिया है, आपको मैंने अपना आईडी दे दिया हुआ है, इंस्टा आईडी, वहां पे मैसेज कर लेना, और जितने लोग मैसेज किए सबको बच्चा जवाब दिया गया है, ठीक है, आप लोग जिसको रहेगा आप कर दीजिएगा, सर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके भेज देंगे। और मेरा जो क्वेश्चन रहता है बच्चा, यदि मेरा क्वेश्चन रहता है, मैं यदि डाउट पे अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, डाउट पे यदि अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ तो मुझे आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर देना, मैं वहां आपका क्वेश्चन सोल्यूशन कर दूंगा वहां पे, ठीक है, आपके क्वेश्चन का वहां सोल्यूशन कर दूंगा, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात ध्यान रखना, इतनी बात ध्यान रखना। अविनाश राय, क्या किस चीज का, अब जवाब नहीं, अब मैं कोई अपने टॉपिक के ऊपर चलता हूं, ठीक है बच्चा, अब टॉपिक के ऊपर आते हैं, अब पढ़ने के ऊपर आते हैं बच्चा, पढ़ने के ऊपर आते हैं। तो कल मैंने विशिष्ट चालक का तो बता दिया था आपको, कप्पा की वैल्यू निकालना आपको बता दिया था, कप्पा क्या बताया हुआ था आपको, कप्पा क्या बताया हुआ था, 1/r, आर इंटू क्या बताया था, L/A, और L/A को मैंने बोला था सेल कांस्टेंट, क्या बोला था बच्चा, सेल कांस्टेंट बोला था, सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है बच्चा, सेल कांस्टेंट बोला था। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, कल की बात इतनी सबको क्लियर है ना, इतनी बात सबको क्लियर है कि कल मैंने इतनी बात आपको बता दिया था और आपको यह बात समझ में आ गई थी, ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको याद है, इतनी बात सबको याद है, ठीक है, कल की ये बातें हो चुकी थी, आज जो हमें पढ़ना है उन्हीं के आगे पढ़ना है, आज हमें क्या पढ़ना बच्चा, उसी के आगे पढ़ना है, उसी के आगे पढ़ना है। आयनों की देखो गतिशीलता होती है, मैंने कहा था जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आयन क्या करते हैं, भागने लग जाते हैं, आयन क्या करते थे बच्चा, भागने लग जाते हैं, ठीक है, भागने लग जाते हैं, ध्यान रखना। अभी मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं तो ध्यान रखना। जैसे मेरे पास ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने 2 रॉड लगा दिया है, 2 रॉड लगा दिया, एक इधर से लगाया है और एक इधर से लगाया है, 2 रॉड लगाया, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चा, एक बैटरी से जोड़ दिया, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया हुआ है, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी। और इसके अंदर मैंने विद्युत क्या भर दिया बच्चा, पदार्थ भर दिया, कोई भी विद्युत अपघट्य भर दिया, जैसे मैंने NaCl भरा, यदि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, Na+ होगा, जैसे ही पानी में आएगा अपने आयन में टूट जाएगा और क्या करेगा बच्चा, इधर बनाएगा Cl-। ये 2 तरीके का आयन होंगे, एक धनात्मक आयन होगा, एक ऋणात्मक आयन होगा, इतनी बात सबको क्लियर हो गई थी, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई थी। अब क्या करेगा, ये ऋणात्मक क्या भागेगा, धनात्मक की ओर भागेगा, और ये धनात्मक इधर भागेगा ऋणात्मक की ओर, कब, जब इधर से विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तब, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ये काम शुरू हो जाते हैं, ये काम शुरू हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब यहां पर आयनों की गतिशीलता हो रही है। आयन क्या कर रहे हैं बच्चा, आयन क्या कर रहे हैं, ये जो आयन है ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा, मूवमेंट का मतलब आयन जो हमारे हैं बच्चा, आयन जो है हमारे, आयन है बच्चा, वो क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी गतिशील है, गतिशील है। कब तक गतिशील होंगे, जब तक ये विद्युत धारा दी जाएगी तब तक ये गतिशील होते हैं, इतनी बात सबको पता होगी, ठीक है, इतनी बात सबको पता होगी,
ईसा कुमारी, सेल कांस्टेंट को हाँ कर सकते हो, मैंने कहा है सेल वो कांस्टेंट लिखेगा, कभी सिंबलाइज नहीं करेगा, सेल कांस्टेंट का सिंबलाइज नहीं करेगा बच्चा, ध्यान रखना। कैपिटल जी स्टार, कुछ कहते हैं कैपिटल जी स्टार लिख सकते हो, बखूबी लिख सकते हो, लेकिन बच्चा वहां पे इसको वो मेंशन नहीं करेगा, सेल कांस्टेंट को मेंशन नहीं करेगा, ठीक है, मेंशन नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। वो सेल कांस्टेंट लिखेगा, इस बात को वो क्या करेगा, लिखेगा इस बात को, तो इस बात को थोड़े से गौर करते रहना, ठीक है। सुमित कुमार, देख रहा हूं बच्चा, सुमित कुमार काम की चीजें भेजोगे तो श्योर से रिप्लाई मिलेगी, यदि काम की चीजें नहीं भेजोगे तो भाई आपके रिप्लाई नहीं मिल पाएंगे, फालतू के क्वेश्चन पे मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, मैंने बोल दिया पहले से, ठीक है। कुछ लोग नए नए जुड़ रहे हैं तो उनको बताना भी जरूरी है, और उनके लिए आप लोग क्या करेगा बच्चा, डाउट पे पूछ लीजिएगा जो भी डाउट रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। क्या बच्चा, आयन गतिशील है बच्चा, आयन गतिशील है, तो इनके वजह से यदि मैंने विद्युत अपघट्ट को मोलर में लिया, यदि विद्युत अपघट्ट का मोलर में लिया, यदि मान चलो मैंने NaCl लिया हुआ है, क्या लिया हुआ बच्चा, NaCl लिया हुआ है, और मैं कह रहा हूं 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, 4 मोल है, तो इस आधार पर मैं कह सकता हूं यदि ये मोलरता में लोगे तो इसकी चालकता को हम क्या बोलेंगे, मोलर चालकता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलर चालकता, यही बोला जाएगा। यदि मैंने जो विद्युत अपघट्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, ये जो विद्युत अपघट्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, यदि वो बच्चा क्या हो जाए, मोलर में हो जाए तो उसे मोलर चालकता कहेंगे। यही विद्युत अपघट्ट यदि मेरे क्या हो जाए, तुल्यांक में ले लिया जाए, तुल्यांक की भार ले लिया जाए, इसी का क्या लिया जाए बच्चा, तुल्यांक की भार ले लिया जाए, तुल्यांक इक्विवेलेंट ले लिया जाए, इक्विवेलेंट ले लिया जाए, तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको तुल्यांक की चालकता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तुल्यांक की चालकता बोलेंगे, तुल्यांक की चालकता। ये बात आपने बखूबी पढ़ा हुआ है, इस बात को आपने बखूबी पढ़ा हुआ था, जिसको क्या बोलेंगे, तुल्यांकी चालकता। कब तुल्यांकी चालकता बोलेंगे, कब तुल्यांकी चालकता बोलेंगे बच्चा, जब आपका NaCl क्या हो जाए, जब NaCl आपका क्या हो जाए बच्चा, NaCl को तुल्यांक की भार लेंगे, जब NaCl का तुल्यांकी भार में हम इसको गणना करेंगे तो हम तुल्यांकी चालक, उस समय चालकता को तुल्यांकी चालकता बोलेंगे, और जब मोलर में लेंगे तो उसकी चालकता को हम मोलर चालकता बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है सबको। आई होप कि इस बात को क्लियर होगी, ये बात सबको क्लियर होगी, आई होप मैं उम्मीद कर सकता हूं, इतनी बात उम्मीद मैं कर सकता हूं आपसे कि इतनी बात आप लोग को क्लियर होगी, है ना, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन भी कराएंगे, हाँ टेस्ट पेपर से रिलेटेड मैं टेस्ट पेपर से मैं बता दूंगा बच्चा, टेस्ट पेपर से मैं आगे बात बता देता हूं, टेस्ट पेपर के बारे में कि आज जितना पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट पेपर में जो टेस्ट होगा नेक्स्ट संडे को, जो नेक्स्ट संडे को टेस्ट है, 2 तारीख को है शायद ना, संडे 2 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है, वो बच्चा ध्यान रखना, जो आज पढ़ाया जा रहा है वहां तक, यानी कि आपको पढ़ाया क्या गया है, सोल्यूशन पढ़ाया गया है, सोल्यूशन पढ़ाया गया बच्चा, सोल्यूशन बताया गया है आपको, सोल्यूशन बताया गया, पहला टॉपिक सोल्यूशन है, दूसरा टॉपिक आपको आईयूपीएसी पढ़ाई गई है, आईयूपीएसी पढ़ाई गई है, तीसरी टॉपिक आपको क्या चल रहा है बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है बच्चा, केमिस्ट्री चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज जितनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगी, आज जितनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगी, आप लोग क्या करिएगा बच्चा, वहां तक सॉल्व करेगा, वहां तक सॉल्व करेंगे। आज मैं क्या कर रहा हूं, आज जितना पढ़ाऊंगा उतना आएगा आज, और जितना इससे पहले पीछे पढ़े हो, जितने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं अभी तक, है ना, तो आपको आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कल वाला जो पार्ट होगा बच्चा, वो सिर्फ क्वेश्चन का होगा। किसका होगा, क्वेश्चन का होगा। वो कल वाला पार्ट जो होगा इलेक्ट्रो का, क्वेश्चन पार्ट पूरा का पूरा जो 2 घंटे रहेंगे वो क्वेश्चन के लिए दिए जाएंगे। मैं ढेर सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे सॉल्व करूंगा, और उसके बाद आपको क्या करूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन में टॉपिक वाइज मैं क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा आपको टेस्ट सीरीज की टाइप का, ठीक है। टेस्ट का समय बता दिया जाएगा, टेस्ट का समय बता दिया जाएगा, डोंट वरी, टेस्ट का समय, शेड्यूल, टेस्ट कैसे देने हैं वो मैं सारा बता दूंगा पहले, अभी फिलहाल समझते रहिएगा, ठीक है, उसमें टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है।
अब बच्चा जिसने जो नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, मैंने जो पढ़ा है कि मैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चा आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चल सकता बच्चा, क्योंकि आप जानते हैं आप कुछ लोग पढ़े होंगे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, तो वो आपकी दिक्कत है। और आपने नहीं पढ़ा लेकिन मुझे तो टेस्ट लेना है बच्चा ना, सभी लोग है ना, मेरे लिए तो सभी बराबर है ना। आपने नहीं पढ़ा तो यानी आपका फॉल्ट है, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए, मैं तो मेहनत कर रहा हूं ना, इसलिए कह रहा हूं बच्चा मैं मेहनत अपनी तरफ से पूरी तरीके से कर रहा हूं, बस आपको साथ देने की जरूरत है। आपको साथ, जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे 10 मिनट लेट हो जाता हूं, आधे घंटे लेट हो जाता हूं, आपको दिक्कत होने लग जाती है, श्योर सी बात है दिक्कत हो जाती है बच्चा, लेकिन मैं क्या करता हूं उसको बाद में कवर कर लेता हूं, क्या करता हूं बाद में कवर कर लेता हूं, आप घर पे हो आराम से पढ़ लेते हो। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार आप क्या करिए, वीडियो को सारा वीडियो एक साथ देखते रोज रोज पढ़ते रहिए, क्योंकि एक दिन नहीं पढ़ोगे तो उस एक दिन का भार अगले दिन पे लग जाएगा, फिर 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो वो 2 दिन का भार अब क्या करेगा बच्चा, वो तीसरे दिन पे लग जाएगा, तो जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन आपका भार जो होगा वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, वो मैं लास्ट में आपके ऊपर चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, और मैं कल इलेक्ट्रो का क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ध्यान रखना, तो सारे लोग क्वेश्चन पार्ट में आ जाना, हो सकता है इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उन्हीं से टॉपिक से उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिए क्वेश्चन तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है, तो इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कैसे पढ़ना कैसे नहीं पढ़ना है, वो मैं लास्ट में आपके ऊपर चर्चा करूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन के ऊपर आवाज तो आ रही है बच्चा? आपके मोबाइल में कोई दिक्कत होगा, मेरे में तो क्लियर आवाज आ रही है बच्चा, सारे लोग आवाज क्लियर है, ध्यान से बता देना। सलमान खान, जिसको भी जो पूछना बच्चा वो लास्ट में मुझे पूछेगा, अभी ध्यान टॉपिक पे रहे, अपने क्वेश्चन पे ध्यान रहे। आ रहा है बिल्कुल, चलिए अब हमें क्या पढ़ना बच्चा, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता ही देखनी है, हमें मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता देखनी कि मोलर चालकता क्या होती है तुल्यांकी चालकता क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे हमें मोलर चालकता, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट बच्चा मोलर चालकता, मोलर चालकता। आप तो जानते हो चालकता के बारे में आपको बताया गया है कि जो आयन होंगे, जो आयन होंगे बच्चा, जो आयन होंगे, आयन होंगे, जो आयन क्या करेंगे बच्चा, यदि आयन है धनात्मक है तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो सकता है। यही आयन के गति की वजह से जो चालकता उत्पन्न होती है, ये जितनी विद्युत धारा क्या करता है बच्चा, जितनी विद्युत धारा ये क्या करता है बच्चा, जितनी विद्युत धारा ये लेके चलता है, जितनी विद्युत धारा लेके चलता है उसी को हम चालकता कहते हैं, उसी को हम चालकता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, चालकता कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ चालकता कहते हैं यदि इसकी विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर कर दी जाए, विद्युत अपघट्य की सांद्रता 1 मोलर कर दिया जाए, 1 मोलर कर दिया जाए। जैसे देखना बच्चा, जैसे मेरे पास ये मैं रॉड डाल दिया हूं, रॉड डाल दिया हूं, यहां पे इसको मैंने बैटरी से डाल दिया, बैटरी से डाल दिया, जोड़ दिया, यहां पे मैंने विद्युत अपघट्य लगा दिया, कोई भी मान के चलता हूं, ए प्लस लगा दिया और बी माइनस लगा दिया, मान के चलते ए प्लस और बी माइनस लगा दिया। अब ये ए प्लस क्या करेगा, ए प्लस क्या करेगा, इस माइनस की तरफ भागेगा, ए प्लस जो होगा बच्चा वो माइनस की तरफ भागेगा, और बी माइनस जो होगा बच्चा वो क्या करेगा, प्लस की तरफ भागेगा। तो इनके गति की वजह से, यानी कि किसकी वजह से भाग रहे हैं, जब हम इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं तब, जब विद्युत धारा दे रहे हैं तब, ठीक है, विद्युत धारा दे रहे हैं तब, जैसे विद्युत धारा देते हैं। सर आवाज साफ नहीं आ रही, अरे यार 1 मिनट में देख लेता हूं यार। माइनस की तरफ भागेगा, ए प्लस जो होगा बच्चा वो माइनस की तरफ भागेगा, और बी माइनस जो होगा बच्चा क्या करेगा, प्लस की तरफ भागेगा। सुनाई दे रहा सबको? की वजह से, यानी कि किसकी वजह से भाग रहे हैं, जब हम इसमें विद्युत धारा दे रहे हैं तब, जब विद्युत धारा दे रहे हैं तब, ठीक है, विद्युत धारा दे रहे हैं तब, जैसे विद्युत धारा देते हैं। क्लियर है बच्चा? यार 1 मिनट में देख लेता हूं, अब मेरे में तो क्लियर है यार, अब आपकी दिक्कत होगी, फिर आपके मोबाइल की दिक्कत होगी वो। क्लियर है, मेरे भी तो क्लियर है ना बच्चा, यार इधर से तो क्लियर जा रही है। बहुत सारे लोगों में क्लियर है आवाज, मोबाइल की दिक्कत होगी वो। अच्छा ये मेरी तरफ से तो क्लियर आवाजें हैं,
मेरी तरफ से आवाजें क्लियर है? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं सर आवाज सही है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं आवाज सही है, तो आपकी दिक्कत होगी, आपकी वॉइस की दिक्कत होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर है, ध्यान रखना। इसका मतलब हम कहेंगे कि चालकता, मोलर चालकता का मतलब बच्चा होता है जो एक मोल विद्युत अपघट के द्वारा, एक मोल किसी विद्युत अपघट की सांद्रता एक मोलर हो और उसका लंबाई यानी कि इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है, लेंथ है, 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो, और इसकी जो चौड़ाई है बच्चा, चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उस समय जो इसके अंदर विद्युत धारा बहेगी, वही विद्युत जो विद्युत धारा बहेगी या उसकी जो चालकता होगी, वही चालकता हम क्या बोलेंगे? मोलर चालकता बोलेंगे। अब मैं डेफिनेशन की बातें तो बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, लेकिन मैं थोड़े से मोटी माटा में लिख देता हूं। वैसे डेफिनेशन आपने लिखा होगा, आपने डेफिनेशन लिखा होगा, है ना, डेफिनेशन आपने इंटर में पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। एक मोलर द्वारा, एक मोलर, एक मोलर सांद्रता, सांद्रता वाले, सांद्रता वाले विद्युत अपघट, विद्युत अपघट की जो चालकता की जो चालकता होती है, चालकता होती है, वही वही उसकी उसकी मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता, चालकता कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। इसे क्या करते हैं बच्चा? इसे 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 क्या कहते हैं बच्चा? लेम्डा। क्या कहते हैं? लेम्डा। लेम्डा, लेम्डा का मतलब बच्चा हम इसको लेम्डा इस तरीके से बनाते हैं, या करके लेम्डा इस तरीके से भी बनाया जाता है। ध्यान रखना, लेम्डा यानी कि लेम्डा, सॉरी, इसको लेम्डा एम, लेम्डा एम या फिर लेम्डा एम के द्वारा, के द्वारा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं, करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर सबको? इतनी बात क्लियर है? वाई दिक्कत हो रही है। श्वेता कह रहे वाइस वाइस फंस रहा है। विष्णु सर, सर जब आप टेकी, टेकी से, टेकी से क्या होता है बच्चा? विष्णु, सही बात है। अरे यार मेरे में तो आवाज सही है यार, बहुत सारे लोगों में दिक्कत होगी। आपके मोबाइल एक बार कट करके, वीडियो को कट करके फिर से चालू करिए, एक बार वीडियो को कट करके फिर से चालू करिएगा, आवाज सही हो जाएगी। ध्यान ध्यान रखना। या फिर आपका जो ईयरफोन लगाया होगा उस ईयरफोन की दिक्कत होगी बच्चा, आपने ईयरफोन लगाया उसमें हो सकती है दिक्कत हो, एक बार ईयरफोन हटा के देखना, वो हो सकता है, ठीक है। सारे लोग कह रहे हैं वीडियो सही है, एक ही दो लोग की दिक्कत है तो बच्चा वो मोबाइल की दिक्कत होगी। यदि सारे लोग की दिक्कत होती है तो इसका मतलब मेरे यहां से दिक्कत है, ठीक है। तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अब लेमडा बराबर क्या होगा बच्चा? ये जो लेमडा होता है मेरे लाल, ये जो लेमडा होता है, इतनी बात सबको क्लियर है? अमिता यादव सर फिर से समझा दे। चलिए ठीक है, मैं समझा रहा हूं। इतनी बात क्लियर है? पहले ये बता दो, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? अब नेट स्लो हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं। भाई चलते हैं। अब देखो भाई, इसका जो फार्मूला होता है, मैं डायरेक्टली फार्मूला बताता हूं आपको। देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चा, फार्मूला क्या होता है बच्चा, ध्यान रखना। क्या होता है, क्या होता है? लेमडा इक्वल टू, मैं कह सकता हूं लेमडा इक्वल टू कप्पा इंटू वी एम होता है, वी एम होता है। बात को ध्यान रखिएगा, क्या होता है बच्चा? वी एम। जो इसकी सतह होती है वो, सॉरी, उसकी जो आयतन होता है, आयतन गुणे कप्पा जो कर देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा? वो उसकी हो जाएगी, वो उसकी मोलरता, मोलर चालकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलर चालकता हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आते क्लियर है बच्चा?
भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, जानते हैं क्या जानते हैं बच्चा, इस बात को लिख लेना, ऐसे ऐसे लिख लेना इसको, ठीक है? यदि हम या इसको, यदि यदि सांद्रता सांद्रता सी हो, सी हो सी हो तो हम जानते हैं C बराबर क्या होता है, C बराबर N अपान V होता है, N अपान V होता है, N होता है, N अपान V, V को जब भेज दूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, N अपान C हो जाएगा। V बराबर N अपान C लिख सकते हैं। यदि कह दें, यदि विद्युत अपघट्ट, यदि विद्युत अपघट्ट हमारा, विद्युत अपघट्ट बच्चा हमारा क्या हो जाए, 1 मोल हो जाए, 1 मोल तो, 1 मोल तो 1 मोल होगा, 1 मोल का मतलब बच्चा यानी कि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान C हो जाएगा। ये वाला फार्मूले नंबर 1 से, यानी ये नंबर 1 है, समीकरण 1 को मैं क्या कर सकता हूं बच्चा, एक समीकरण 1 को मैं क्या कर सकता हूं, कन्वर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, कप्पा इंटू 1 अपान C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी की वैल्यू निकाला हुआ है, क्या 1 अपान C निकाला हुआ है, 1 अपान C निकाला हुआ है। इतनी बात सबको क्लियर है, ठीक है? आगे ध्यान रखिएगा, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला, यदि 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 बच्चा, यदि हम लिखेंगे, यदि सांद्रता मोल अपान लीटर में हो, मोल अपान लीटर में हो तो क्या हो जाएगा, मोल अपान लीटर में हो तो लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। और ये वाला फॉर्मूले यदि मैं कह दूं कि जो सांद्रता, यदि विद्युत, यदि N की वैल्यू क्या है बच्चा, 1 मोल है, M इक्वल क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। M क्या है बच्चा, मोलरता है, क्या है, मोलरता। M क्या है, M इक्वल टू C हो जाएगा। उस समय हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, लेमडा M इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपान M लिख सकते हैं, जहां पे M क्या है बच्चा, जहां M बराबर क्या है बच्चा, हमारा मोलरता और हमारा कप्पा, जो बच्चा कप्पा इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कप्पा। कल भी बताया था इसको, कप्पा कहते हैं। और कप्पा क्या होता है बच्चा, विशिष्ट तुल्यांक होता है, विशिष्ट चालकता होती है, ठीक है, विशिष्ट चालकता होती है। अब बात आती है बच्चा मात्रक की, किसकी आती है बात, मात्रक की आती है। तो मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात पहले क्लियर है, इसके बाद मैं मात्रक निकालता हूं, पहले इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए, वॉइस कट रहा है तो नेट की दिक्कत होगी बच्चा। V क्या है, आयतन बच्चा, V हमारा आयतन था। ये जो V था, Vm लिख सकता है बच्चा, ये Vm जो है, Vm लिख लेना, Vm जो है वो आयतन है, क्या है, आयतन है, क्या बच्चा, आयतन। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, विलेन बना रहे हो ना बच्चा, इसके अंदर क्या करोगे, रॉड डालोगे तो इसका विलेन बनाओगे, इसके अंदर विलेन भरोगे तो कुछ, क्योंकि विलेन है तो विलेन का कुछ ना कुछ आयतन होगा, उसी आयतन को Vm बोलेंगे। क्या बोलेंगे, Vm बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Vm बोलेंगे।
ठीक है बच्चा, क्या बोलेंगे वी क्या बोलेंगे वी एम बोलेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चा, इतनी बात क्लियर है। चल भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चा मात्रक के ऊपर। एक बात, अब आते हैं बच्चा मात्रक के ऊपर, मात्रक के ऊपर आते हैं बच्चा। मात्रक कोई मुझे बताएगा, इसका मात्रक कोई बताएगा? वैसे मात्रक मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख दूं, लेकिन मुझे निकाल के दिखाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? निकाल के दिखाना पड़ेगा। निकालते हैं बच्चा, मात्रक इसका निकालते हैं। तो अभी हमने पीछे लिखा हुआ है, हमने पीछे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? कप्पा इंटू वी, क्या है बच्चा? वी एम है, वी एम है। तो हम लिख लेते बच्चा, हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं कप्पा इक्वल सॉरी लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है बच्चा? कप्पा इंटू 1000, 1000 का यहाँ पे कोई काम तो है नहीं, वैसे हम भी एम से भी निकाल सकते हैं, यही पहले वाले से मात्रक ही निकाल लेते हैं। ठीक है, अब एक बात बताना मुझे, यदि मैं मात्रक की बात करूं, कप्पा का मात्रक आपने निकाला था ओम इनवर्स, और क्या निकाला था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था, यही था कप्पा सॉरी कप्पा इक्वल टू क्या था बच्चा? कप्पा का मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स था। ये बात तो सभी ने देखा था। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसका मतलब और क्या है? इनटू वी एम। आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर में होता है, या फिर हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। क्या होता है बच्चा? लीटर होता है। वी का मात्रक जो होता है, वी एम का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है, लीटर होता है बच्चा। लीटर कह ले, लीटर कह ले, लीटर कह ले, या फिर तू कह ले बच्चा सेंटीमीटर क्यूब कह ले। यदि मीटर में लेना चाहता है तो मीटर मीटर क्यूब कहोगे, या सेंटीमीटर कहोगे तो सेंटीमीटर क्यूब कहोगे। यही कहते हो, यही कहते हो, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चा, लिख सकते हैं। और क्या है? प्रति मोल है, क्या है बच्चा? वीएम है, प्रति मोल है, तो क्या करेंगे? मोल इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? मोल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा? मोल कर देंगे, मोल कर देंगे। यहां से भी निकाल सकते थे, वहां से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते, यहां से भी निकाल सकते हो। कल क्वेश्चन का पार्ट होगा, सारे क्वेश्चन कल मैं क्लियर करा दूंगा आपको। इस पूरा कर ले, तो क्या आएगा? ओम इनवर्स आएगा, सेंटीमीटर -1 है, यहाँ पे +3 है, तो क्या करेगा? क्या करेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएंगे? मोल इनवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये बटे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारा मात्रक आया बच्चा, हमारा जो मात्रक आया, वो मात्रक आया हमारा जो कुछ इस प्रकार से आया है, कुछ इस प्रकार से आया है। कुछ इस प्रकार से आया हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? इतनी बात सबको क्लियर है मात्रक का? मात्रक तक कहानी पूरी क्लियर होगी आपको, है ना? क्लियर है। हाँ, अब एक बात लिख सकते हैं, ओम इनवर्स बराबर हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मात्रक आ जाता है। ओम इनवर्स बराबर हम क्या करते हैं? सीमेंस भी लिखते हैं, या साइमन लिख ले, साइमंस लिख ले या सीमेंस लिख ले, तो सीमेंस या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा। एक बात ये भी लिखना, ये भी मात्रक हो गया आपका, एक मात्रक ये भी हो जाता है। इतनी बात सही होगी, इतनी बात सही होगी, इतनी बात सबकी क्लियर होगी, इतनी बात सबकी क्लियर होगी, है ना? इतनी बात सबकी क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबका क्लियर है बच्चा? अब मैं बात करता हूं तुल्यांकी चालकता। तो सेम एज तुल्यांकी चालकता भी सेम एज होती है बच्चा, उसमें कुछ नहीं करना है। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को बच्चा अंग्रेजी में जो कहते हैं वो कहते हैं इक्विवेलेंट, 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 इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी। इसे सेम टू सेम एज है, सेम टू सेम एज है, जैसे वहां पर है वैसे यहां पर भी है। जैसे वहां पे भी मैंने पीछे बताया हुआ है कि सांद्रता का मतलब होता है बच्चा, वहां पे ये भी सांद्रता ही है। वहां पे हमने क्या लिया था? मोलर सांद्रता लिया था, इसलिए मोलर में सांद्रता मोलरता में लिया था, इसलिए मोलर चालकता थी। अब यदि हम तुल्यांक में लेंगे बच्चा, तो वहां पे तुल्यांकी चालकता होगी। तो एज इट बस मैं दिखा देता हूं। इसको क्या करते हैं बच्चा? लेमडा इक्विवेलेंट से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बच्चा? लेमडा
इक्विवेलेंट से दिखाते हैं या फिर लेमडा इक्विवेलेंट, इस तरीके से लिखोगे। बात समझ गए? तो मैं सीधे फॉर्मूले पे चलता हूं क्योंकि आप सारी चीजें जानते हो, तो इनके थ्योरी से तो कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन ट्रैक करना है इसके, क्योंकि इनपे न्यूमेरिकल आते हैं। क्या आते हैं बच्चा? न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर, ठीक है, न्यूमेरिकल आते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चा, हम क्या करेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट सेम एज, वहां पर क्या था बच्चा, कप्पा इंटू 1000 था, 1000 था। अब हम क्या कर देंगे, वहां मोलरता थी, यहां पर क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा हमारा, ये नॉर्मलता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉर्मलता हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगी बच्चा, ये हमारी नॉर्मलता हो जाएगी। इतनी बात क्लियर रखिएगा, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। यहां पे लिख लेना, जहां पे हमारा, जहां पे बच्चा, जहां हमारा जो कप्पा है उसके बारे में तो जानते हो। कप्पा जो हमारा बच्चा, तो क्या है बच्चा हमारा, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता, और जो हमारा बच्चा n है वो नॉर्मलता है। क्या है, नॉर्मलता। बात समझ में आई? इतनी नॉर्मलता है। यदि मैं मात्रक की बात करता हूं, मात्रक लिख लेना बच्चा, मात्रक लिख ले भाई, मात्रक, ठीक है। मात्रक लिखेगा तो क्या आ जाएगा बच्चा, सीधे लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, वहां पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर था और मोल इनवर्स था, यहां पर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। श्वेता सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है बच्चा, बिल्कुल सबका कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा बच्चा। ठीक है बच्चा, इतनी बात ध्यान रखना बच्चा। आगे मैं चाहूं या करके मैं कह सकता हूं बच्चा, या करके ये वाला भी या मैं इसको लिख सकता हूं लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात ध्यान रखिएगा, आप लोग इतनी बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। मैं देख लेता हूं, डोंट वरी। चलो भाई, चलो, इतनी बात सबको क्लियर है? बच्चा, इतनी बात क्लियर है? बहुत ज्यादा है नहीं, बस आपको ये वाला पढ़ना है, इसके बाद एक और सेल पढ़ना है, डैनियल सेल पढ़ना है, उसके बाद डैनियल सेल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, फिर कहानी खत्म हो जाती है, इसकी कहानी खत्म हो जाती है। एक ट्रांसपोर्ट नंबर है, उनको पढ़ना है, बस कहानी खत्म हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते बच्चा, इतनी बात क्लियर हो तो बढ़ जाते हैं आगे, इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ जाते हैं, इतनी बात क्लियर हो तो चलो बच्चा आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, आई होप। अब हमें एक थोड़े से और रिलेशन देख लेना बच्चा, एक रिलेशन देखना। वैसे इंटर में सारी चीज पढ़ी है, हाँ, इकाई को ही मात्रक कहते हैं, जिसे हम यूनिट कहते हैं। अंग्रेजी में बच्चा इसको यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इसको अंग्रेजी में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट कह ले। हिंदी में एक और नाम है इकाई। क्या है बच्चा, इकाई नाम है। क्या है, इकाई। ठीक है, ध्यान रखना। इतनी छोटी छोटी बात यार तुम लोग पूछ रहे बच्चा, ठीक है बच्चा, इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहा है। अब देख ले भाई, अब हमें थोड़े से एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन बिटवीन यू एंड मी, वो तो है ही, लेकिन उनके साथ साथ क्या करना है बच्चा, लेमडा
एंड क्या करना है, लेमडा इक्विवेलेंट इनका बनाना है, इनका बनाना है, ठीक है, इनका बनाना है, इतना बनाना है। गौरी सिंह क्या बताना है बच्चा, सर बता दो प्लीज, क्या बता दे बच्चा, क्या बता दे, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या बताना है, वो बात बता भाई, वो बात बता जो भी बताना है, ठीक है भाई, आपको कुछ जानना है वो बात बताइए, क्या बताना है ये ना शब्द लिखिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर होगी। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं बच्चा, यदि मैं बात करूं लेमडा इक्विवेलेंट की, लेमडा इक्विवेलेंट की तो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपान नॉर्मलता होती है। इतनी बात सबको क्लियर है। समीकरण नंबर 1 हो गया। लेमडा लेमडा एम लिख लो या इक्विवेलेंट लिखो, किसी को भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे किसी को लिखिए दिक्कत नहीं है। अपान मोलरता हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 हुआ। अब मैं एक और लिख सकता हूं दूसरा, जो सर जानते हैं उसके बारे में लिख लो पहले, कप्पा इंटू क्या करेंगे बच्चा 1000 अपान क्या हो जाएगा, नॉर्मलता हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ, सेम मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, विद्युत अपघट्य मेरा सेम है, ये कंडीशन कब है, जब विद्युत अपघट्य सेम है। बस मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं मोलर में ले रहा हूं, विद्युत अपघट्य को मोलर में ला रहा हूं तो उसकी चालकता अलग आ रही है, उसी विद्युत अपघट्य को मैं यदि तुल्यांक में लेता हूं तो उसकी क्या होगी, चालकता अलग आ जाएगी। क्या हो जाएगा बच्चा, ये कब होगा, जब दोनों विद्युत अपघट्य, इनके लिए जो विद्युत अपघट्य इस्तेमाल कर रहे हो वही विद्युत अपघट्य इनके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बस सांद्रता अलग हो जाती है, बस सांद्रता अलग हो जाती है। ऋषभ पटेल, इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ और मैंने डाउट जो दिया है बच्चा, डाउट दिया है, जो मैंने डाउट दिया बच्चा उस पे क्वेश्चन पूछ लेना भाई, उस पे क्वेश्चन पूछ लेना। अरे किसी को किसी में पूछ ले बच्चा, किसी को किसी में कर ले, आगे पीछे किसी को भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख ले सकता हूं बच्चा, समीकरण समीकरण 1 बटे समीकरण 2 कर दूं। यदि मैं रिलेशन बनाना है तो डायरेक्टली तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है मुझे, अरे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, भाग दे के बना लेते हैं बच्चा, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने से देखो कोई रिलेशन बनता है क्या। अब कोस बनेगा बच्चा, लेमडा एम इक्वल टू अपान लेमडा एम अपान क्या हो जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट, एक रिलेशन बना। तो इधर ये भाग देंगे तो इधर वाला भी भाग चला जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, बटे कप्पा इंटू 1000 अपान एन होगा। अब कोई कहेगा सर कप्पा क्यों नहीं बदला, कप्पा क्यों नहीं बदला, बात आ जाती है, इंटर नहीं पढ़ रहा है कि बस सोल्यूशन देख के काम खत्म कर दे, ये नहीं है, इंटर नहीं है बच्चा कि बस देखा सर ने कह दिया हाँ बच्चा ये चीज हो गई, अब कैसे हो गई ये भी जानना है, क्योंकि बीएससी कर रहा है, करने जा रहा है, तो वो जानता है बच्चा कि मेरे साइंस के क्षेत्र में आ रहे हो, मेरे क्षेत्र में आ रहे हो, तो मैं क्षेत्र की बात करूंगा। कब क्यों कैसे एक शब्द पूछता है, वो कब क्यों कैसे शब्द पड़ता है बच्चा, ठीक है। लेमडा, तो बात समझना बच्चा, ये कप्पा क्यों नहीं बदल रहा है, तो कप्पा यहां पर है, मैं कप्पा वही कप्पा यहां पे भी रख रहा हूं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युत अपघट्य मेरा सेम है, विद्युत अपघट्य मेरा, लाइट जो है मेरा इलेक्ट्रोलाइट बच्चा वो सेम है, बदलता नहीं है। यदि विद्युत अपघट्य सेम है तो कप्पा भी दोनों के लिए सेम ही रहेगा। ये शब्द लिख लेना, ये शब्द लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये घुमा सकता है, क्योंकि ये तो रिलेशन सभी ने रिलेशन पढ़ लिया, लेकिन कोई पूछ दे कप्पा क्यों नहीं बदला दोनों का, तो लिख लेना बच्चा, इस बात को लिख लेना, विद्युत अपघट्य सेम है, विद्युत अपघट्य सेम है, इन बात को लिख लेना, बात को लिख लेना। अब जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लेमडा एम अपान लेमडा इक्विवेलेंट बराबर, इनको क्या करेंगे ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान एम था गुड़े, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, एन अपान कप्पा इंटू 1000, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लेमडा एम अपान लेमडा इक्विवेलेंट बराबर एन अपान एम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इतनी बात सबको क्लियर है। वॉइस प्रॉब्लम, अरे किसी किसी का वॉइस थोड़ी देर आपकी मोबाइल दिक्कत कर जा रही है, ठीक है।
ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब मुझे क्या इसलिए क्या इस को बढ़ा सकता? नॉर्मलता और मोलरता में आपने संबंध पढ़ा होगा, नॉर्मलता और मोलरता में आपने एक संबंध पढ़ा होगा बच्चा, नॉर्मलता और मोलरता में आपने एक संबंध पढ़ा होगा, संबंध पढ़ा होगा। एक बात तो पढ़ी होगी, नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता गुणे एन होता है। इतनी बात तो सभी ने पढ़ा होगा, इतनी बात तो सभी ने पढ़ा होगा बच्चा, इतनी बात तो सभी ने पढ़ा होगा, इतनी बात सभी ने पढ़ा है बच्चा, इतनी सभी ने पढ़ा है। नॉर्मलता, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चा हमारा, नॉर्मलता यानी नॉर्मलता। ये यदि आपने रिलेशन नहीं पढ़ा है तो आप जानते हो मोलरता बराबर क्या होता है, W अपान एम, एम का मतलब एम डैश मतलब क्या बच्चा, अणुभार है, अणुभार है, गुणे क्या होता है, V होता है इंटू 1000, हम लीटर में रहने देते हैं। और हमारा नॉर्मलता बराबर क्या होता है, W अपान ई होता है इंटू क्या कहते हैं बच्चा, ई होता है इंटू V होता है। इतनी बात तो सबको पता है, इतनी बात सबको पता है। अब मुझे ई क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर। ई बराबर क्या होता है, एम डैश अपान एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर होता है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, तो W इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर बच्चा, और एम डैश इंटू V लिख सकता हूं। तो ये वाली चीज तो मैं लिख सकता हूं, तो मैं मोलरता है तो मैं नॉर्मलता बराबर यहां पे इस वाली चीज को मैं m लिख सकता हूं, m लिख सकता हूं, m गुणे ये n हो जाएगा, n हो जाएगा। वही रिलेशन मैंने यहां पे लिखा हुआ है, वही रिलेशन मैंने वहां पे लिखा हुआ है। तो मैं एक बात लिख सकता हूं, नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। n अपान m इक्वल टू n हो जाएगा। n क्या है बच्चा, n फैक्टर, n फैक्टर है, n फैक्टर है। अभी मैं n फैक्टर निकालता हूं, डोंट वरी, n फैक्टर निकालना बता, डोंट वरी। इस 3 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, ठीक है, 3 मान लेते हैं बच्चे। समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण 3 से, समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाता है बच्चा, लेमडा एम अपान लेमडा इक्विवेलेंट बराबर हमने लिखा हुआ है n अपान m लिखा हुआ है। तो मैं इस बात को तो मैं लिख सकता हूं लेमडा m अपान लेमडा इक्विवेलेंट बराबर n लिख सकता हूं, जहां हमारा n क्या है बच्चा, n क्या है, जहां n फैक्टर है, विद्युत अपघट्य की संयोजकता से लिख सकते हो, विद्युत अपघट्य की संयोजकता, ठीक है, जिसे हम एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। अरे मेरे में तो आवाज फंसी नहीं रही है यार, देख ले भाई, सुन ले यार, मैं पास चला जाता हूँ, आवाज तुम लोग को सुनाई देता हूँ। संयोजकता, ठीक है, जिसे हम एन फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, एन फैक्टर कहते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी। तो मेरे में तो आवाज फंसी नहीं रही है यार, देख ले भाई, सुन ले यार, मैं पास चला जाता हूँ, आवाज तुम लोग को सुनाई देता। चल भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत तो यार, क्योंकि कब से चल रहा है, ऐप चल रहा है, तो थोड़ा बहुत तो खिर थोड़ा आवाज आ जाती है। थोड़े से हो सकता है उसके डायमेंशन में चेंजेज हो जाते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेज हो जाते हैं, इसलिए वॉइस थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका कोई वो इशू नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। चल भाई आगे बढ़ते हैं, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। अब एन फैक्टर कैसे निकाले, अब ये सबसे जरूरी चीज है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा। क्या होता है अब एन फैक्टर कैसे है वो समझना बेहद जरूरी है। एन फैक्टर निकाले कैसे, क्योंकि हर चीज निकल जाती है, हर चीज रहती है, एन फैक्टर निकालने की सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। तो एन फैक्टर कुछ नहीं है, संयुक्ता निकालनी कैसे निकालनी ये समझना। जैसे मैं पूछूं NaCl का, तो NaCl को हमेशा क्या करना, जो जिसकी भी पूछे उसको अपने आयन में तोड़ लेना, इसके आयन में तोड़ लेना। तो क्या करेगा, NaCl को तोड़ेगा भाई तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। तो मुझे संयुक्ता देखनी, किसी एक की देखनी है, दोनों की नहीं बच्चा, दोनों की नहीं है, किसी एक की देखनी है। किसकी देखनी है, Na+ की देख ले या Cl- की, क्योंकि हमेशा यौगिक है, यौगिक जब भी प्लस और माइनस बनाते हैं तो उनकी संयोजकता हमेशा बराबर होती है। क्योंकि आपने बच्चा ऑक्सीकरण पढ़ा होगा, ऑक्सीकरण में, रिडॉक्स में ये बात पढ़ी होगी, किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या में पढ़ा होगा। यदि कोई कंपाउंड बच्चा कंपाउंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा शून्य होता है। कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होता है। क्यों? क्योंकि जितना उसके अंदर प्लस होता है उतना ही उसके अंदर माइनस होता है। और इसी प्लस को या फिर इसी माइनस को क्या करता है बच्चा, इसी प्लस को या फिर इसी माइनस को, इसी प्लस को या इसी माइनस को हम क्या कहते हैं, इसकी संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी की संयोजकता कहते हैं। बात समझ में आई? तो मैं एन फैक्टर की बात करूं, इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। किसी एक को देखना, इसको देखे या इसको देखे, तो इसकी संयोजकता +1 दिखाई दे रही है तो हम बोलेंगे क्या, इसकी संयोजकता 1 होगी। जैसे मैं पूछूं H2SO4 की, H2SO4 की, बच्चा इसे तोड़ेगा क्या बनेगा, 2H+ बनेगा और SO4-2 बनेगा। तो अब देख भाई, यहां से देखेगा तो भी यही निकलेगा, यहां पे देखेगा तो एक हाइड्रोजन की 1 है, यहां की N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, यहां से देखेगा, यहां से देख ले भाई, पहले यहां से देखना फिर वहां से देखना बच्चा। यहां पे एक हाइड्रोजन की 1+ है तो यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन का 1+, 2 हाइड्रोजन का 2+, इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। यहां से देखेगा तो 2- दिख रहा है, यहां से तो डायरेक्टली तुझे दिख रहा है 2- का मतलब इसकी संयोजकता 2 है। ठीक है, बात समझा? क्योंकि संयोजकता का मतलब यही होता है, जितना वो ग्रहण करे या जितना त्याग करे, जितने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकता है कोई पदार्थ या कोई यौगिक या कोई समूह, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ये तो सभी ने पढ़ा होगा। संयोजकता सभी ने, प्लस माइनस नहीं बताना, यहां पर एन फैक्टर में प्लस माइनस नहीं बताना, बस एन फैक्टर लिखना है। एन की संख्या क्या है, संख्या क्या है बच्चा, संख्या लिखनी है, प्लस माइनस नहीं लिखनी है। ध्यान रखना, प्लस माइनस नहीं लिखनी है। ठीक है, प्रदीप कुमार सर, सर लाइव क्लास चल रहा है। अरे गदा, लाइव ही तो देख रहा है, लिखा होगा नीचे लाइव यार, इतनी छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं। ठीक है बच्चा, एन फैक्टर कहते हैं, इसके लिए एन फैक्टर 1 हो जाएगा। मैं पूछूं H3PO4, अब आपको आयन में तोड़ने आना चाहिए। यौगिक जैसे मैं जिसको बता रहा हूं, कम से कम उनको याद होना चाहिए। जब तक ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे, जब ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे बच्चा, तो क्या होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा यौगिक मिलेंगे। लोग कहते हैं सर इसको याद कैसे करें, इनको कैसे याद करें। याद नहीं किए जाते बच्चा, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे, ठीक है बच्चा, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आपको एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल आपके आंखों में चला जाएगा, आंखों में रहेगा। संयुक्ता का मतलब बच्चा प्लस माइनस नहीं, संख्या होती है हमेशा। ठीक है, क्या करेगा, वो आंखों में बना रहता है, तो आप समझ जाओगे इसका मतलब, इसका यहां पे टूटेगा, ये इसका ये टूटेगा, तो वो तोड़ते तोड़ते आपको आदत हो जाती है, तो आप समझ जाओगे किसको कितना करना है बच्चा। H3PO4 इसको तोड़ोगे बच्चा तो 3H+ बनेगा, 3H+ बनेगा, 3H+ बनेगा, और क्या करेगा, PO4 का 3- बनेगा, PO4 का 3- बनेगा। तो इसका एन फैक्टर जो होगा बच्चा 3 होगा। कहीं से भी देख ले, एक हाइड्रोजन का 1+, 2 हाइड्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का 3+, या फिर यहां देखेगा तो 3-, इसका मतलब एन फैक्टर हमारा 3 है। ऐसा मत करना है कि 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 कर दें, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? इतनी बात सबको क्लियर है? एन फैक्टर निकाल लोगे, एन फैक्टर निकाल लोगे, मैं कुछ निकलवा दूं। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा?
आगे आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। अरे पूछता है तभी तो पढ़ा रहा हूं यार। अरे पूछने के लोग कहीं से पूछ लेगा। अरे तुम लोग 12th बना लियो क्या कि सर यही पूछेगा क्या? अरे यही नहीं, कुछ भी पूछ सकता है जब तक। यही तो एग्जाम का भाई खासियत है। अब तुम्हें लगता है इतने लाखों लोग भरते हैं, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। क्यों सेलेक्ट होते हैं कुछ लोग? लेकिन 12th में आपने देखा होगा क्या, ठीक है, 12th में आपने देखा होगा कि जितने लोग भरते सारे सारे पास हो जाते हैं। लेकिन सीयूईटी में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम के वनडे एग्जाम में ऐसा नहीं होता है बच्चा। क्या होता है, उनमें एक लोग होते हैं, उसमें से हजारों कई लाखों लोग भरते, उसमें से कुछ सिलेक्टेड, कुछ 100 लोग निकाल पाते, कुछ 100 लोग निकाल पाते बस। क्यों? क्योंकि बच्चा वहां पे आपको सब कुछ पढ़ना होता है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये मत कभी कहना कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं वहां से, क्योंकि वही चीज पढ़ाए जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए बार बार इस बात को दोहराया ना कर भाई, दोहराया ना कर भाई। देख भाई मैं कुछ दे रहा हूं, जैसे मैंने दे दिया बच्चा CaSO4, मैं विद्युत अपघट्य दे रहा हूं। इसको भाई बता, इसको जरा बता। CaSO4 मैंने पहला दे दिया। दूसरा मैं एन फैक्टर सबका बताते रहे भाई, पहला दूसरा का एन फैक्टर, तीसरा का एन फैक्टर, ऐसे बताते रहे भाई। पहला 1 लिख के फिर n बराबर जितना भी आता वो लिख दे भाई, जितना आता वो लिख दे। ये हो गया। अब आगे मैं इसका बता ले भाई, तीसरा MnSO4 इनका बता ले। चौथा इनका बता ले भाई। चल भाई फटाफट फटाफट फटाफट। रुक भाई रुक। एक दो तीन चार। एक मिनट रुक जा भाई, उन लोग का उसका निकालते रहे। एक मिनट मैं उधर ही बना देता हूं। एक मिनट इसका निकालते रहो तुम लोग। H3PO4 यही है ना? फास्फोरस 1 2 3 4 इसके साथ 2 कर दिया। पिट जाएगा भावेश, तू पिट जाएगा। हाँ देख लेते जरा। हाँ कुछ आया, कुछ कमेंट बच्चा, कुछ कमेंट आया। शुरू से देखते हैं, शुरू से देखते हैं। ओमकार कह रहा है n बराबर 2, n बराबर 2। पहले का 1 बराबर, अब एक ही साथ पूरा लिख देना भाई। अच्छा 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 अच्छा। सभी का n बराबर, संतोष सहानी कह रहा है सभी का n बराबर 1। अरे यार सर हमने आपने से सोल्यूशन में पढ़ा। अरे भावेश किस दिन बताया था मैंने यार? भावेश बच्चा ये मैंने कब बताया था? बताया होगा, रहेगा n बराबर 2 होगा। 3 जब टूटता है, H3PO3 जब जाता है PO3, ये HPO3 माइनस ये इनके लिए थोड़ा रहता है, तो इसके लिए थोड़ी ना बताया था। इनके लिए कहीं ठीक है। चलो कुछ लोग तो सही आ रहे हैं, कुछ लोग सही आ रहे हैं। इधर देखना, इसको तोड़ेगा बच्चा Ca+2 बचेगा और SO4 2 माइनस बचेगा। इसका मतलब n फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इनको तोड़ ले बच्चा, Zn टूटेगा क्योंकि Zn का कई बार देखा होगा आपने, इसको तोड़ा भी होगा। क्या करेगा? 2 माइनस बचेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ेगा तो Mn+2 जाएगा
और SO4 2 माइनस जाएगा। यहाँ पे भी n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ की बात कर ले तो Mg प्लस 2 जाएगा, 2 प्लस जाएगा, और NO3 का 1 माइनस 1 ये जाता है। इसका मतलब यहां पर देखेगा, यहां तो डायरेक्टली दिख रहा है, लेकिन यहां पर देखेगा इसका क्या, यहीं से निकाले या फिर यहां से निकाल ले, यहां से दोनों निकाल के मैं दिखा देता हूं, दोनों निकाल के दिखा देता हूं। यहां से निकालेगा तो +2 है, इसका मतलब 2 होगा। यहां से देखेगा भाई तो 1 माइनस है, और ये क्या है, 2 संख्या, तो 1 में 2 का गुणा करेगा तो हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का 2 2 2 2 2 2 है, सभी का 2 2 2 2 2 2 है। एक और मैं दे रहा हूं, एक और मैं दे रहा हूं, लास्ट पांचवा देख भाई, H3PO3, इनका निकाल के बता दे भाई, इनका निकाल के मुझे बता दे भाई, इनका निकाल के बता दे बच्चा, इनका निकाल के मुझे बता दे भाई, इनका निकाल के मुझे बता दे। छठा HClO4, सातवां HClO3, आठवां HClO2, नौवां HClO। ये भाई, ये सबका 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 फटाफट 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 तैयार करते रहो, सबका तैयार करते रहो, फटाफट फटाफट बनाते रहो बच्चा, बनाते रहो। नंबर लिख के बताना, नंबर लिख के बताना बच्चा, नंबर लिख के, नंबर लिखते रहो बच्चा, बताते रहो, नंबर लिखते रहे भाई, बताते रहे। पांचवा का देवेंद्र कहता है, पांचवे का 3, आहा आहा आहा, प्रिया कह रही चौथे का 2, आहा आहा, प्रिया यादव कह रही चौथे का 2, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चौथा नहीं। अब पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां देख भाई, नौवां देख, सबका 1 होगा, आकांक्षा यादव कहती है, अरे नहीं रे बच्चा। छठा का देवेंद्र कह रहा है 2 होगा, चल भाई ठीक है, छठे का 2 होगा, श्वेता करी है, चौथे का 2 होगा, अरे चौथे का तो बीत गया, पांचवा बता, पांचवा छठा सातवां बता, ये बता। अरे छठे का 8, अरे कहाँ छठे का 8 रे, कहाँ देख रहा है रे तू देख कहाँ रहा है भाई। क्या मैं क्या बता, पूछोगे तब ना। अंकित पार कह रहा है 7वें का 6, अरे तुम उड़ कहाँ रहा है यार, ये कहाँ उड़ रहा है। सौरभ यादव कह रहा है 5वें का 3, छठे का 17, अच्छा छठे का 1, ओ छठे का 1, 7वें का 1, 8वें का 1, 9वें का 1, अच्छा 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 अच्छा, ओ चलो अब मैं निकालता हूं। अभी तो मैंने कहा ये जो PO3 है बच्चा, H3PO3, इसका स्ट्रक्चर आएगा, तो मैंने आप ये बात तो बताई है बच्चा। ये तो ऐसा रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है, ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन यहाँ रहता है 5, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन तो टूटेगा नहीं, क्योंकि इससे जुड़ा है फास्फोरस से। सिर्फ कौन टूटेगा, ये टूटेगा। कौन कौन टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा और ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, तो क्या बना लेगा, P बनाएगा। ये वाला -1 चला गया, ये -1 चला गया, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड्स है और ये नहीं टूटेंगे क्योंकि ये फास्फोरस से है। और ये ऑक्सी अम्ल होते हैं, ऐसे अम्लों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको, ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है, तो ध्यान रखना ऑक्सी अम्ल में क्या करेगा बच्चा, सिर्फ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही निकल सकता है और किसी से जुड़ा हुआ नहीं निकलता है, यही निकल सकता है। इसका मतलब 7वें का क्या हो जाएगा बच्चा, ये टूटेगा 2+, और क्या होगा HPO3 का 2-, यानी n बराबर 2 हो जाएगा। इसके लिए n बराबर 2 हो जाएगा। इनके लिए ध्यान रखना, इनमें तो एक ही हाइड्रोजन है ना, तो एक ही निकलेगा, तो H+ बनेगा, और क्या करेगा, जितना प्लस बना उतना ही माइनस बनेगा, तो Cl4 का ClO4 -1 हो जाएगा। इसका मतलब n बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पे भी एक ही हाइड्रोजन है, एक प्लस निकलेगा और ClO3 माइनस हो जाएगा, यहां भी n बराबर 1 हो जाएगा। यहां पे एक ही हाइड्रोजन है, एक ही प्लस निकलेगा,
2 माइनस हो जाए, माइनस होगा। यहाँ पे भी n बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ तो पूछना ही नहीं है, 1 प्लस और ClO माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी n बराबर 1 ही हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी, क्लियर होगी आई होप। इतनी बात सबको क्लियर होगी, इतनी बात सबको क्लियर होगी आई होप। इतनी बात सबको क्लियर है। अरे एक ही हाइड्रोजन है रे बच्चा, ये वाला क्लोरीन हुआ। कितने, 3, कितने देख ले, इसको किसी को भी देख ले, इसी को देख लेते हैं, डबल। ये इस तरीके से क्लोरीन, क्लोरीन का एक हाइड्रोजन इधर, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, 4 थे, एक ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन जुड़ा तो इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो 1 2 यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो जाता है। तो यही हाइड्रोजन निकलेगा, यहीं पे प्लस बनेगा, यहीं पे माइनस बनेगा, ये माइनस में बनेगा और ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। और कहीं हाइड्रोजन है ही नहीं जो निकलेगा, जो कहीं पे हाइड्रोजन है ही नहीं जहां निकल सकता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा। ज्यादा H और कम H से नहीं होता है बच्चा, ठीक है, ज्यादा H और कम H से नहीं होता है। ये देखो कि कितना हाइड्रोजन निकल सकता है, आयन के रूप में कितना हाइड्रोजन किसी से निकल सकता है। यदि किसी के अंदर 1 है तो कम से कम एक देगा या फिर 1 भी नहीं देगा, यही हो सकता है बच्चा। कम से कम 1 देगा, मान के चलो मेरे पास 1 रुपया है तो मैं कितना दे सकता हूँ, कम से कम 1 दे सकता हूँ, बिल्कुल ना दूंगा, ये हो सकता है। और दूसरी बात ये भी आती है, यदि मेरे पास 10 रुपए है तो मैं कितना दे सकता हूं बच्चा, हो सकता है 10 के 10 दे दूं, या फिर हो सकता है 9 दूं, या फिर हो सकता है 8 दूं, 7 दूं, 6 दूं, 5 दूं, 4 दूं, 3 दूं, 1 दूं, या फिर 1 भी ना दूं। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं आपको ये अंदाजा लगाना है, पहली बात इनके पास यानी 10 से ज्यादा तो नहीं दे सकते। तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी माइंड में, एक बात तो क्लियर हो जाएगी माइंड में कि इनके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो 1 से ज्यादा तो नहीं दे सकते, 1 से ज्यादा तो ही हाइड्रोजन है तो 1 से ज्यादा नहीं दे सकते। अब बात आती है इनकी, तो इनमें 3 होते हैं लेकिन देते 2 हैं, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर मैंने बताया है, ऑक्सी हम लोग पढ़े होगे तो इसके बारे में जानते होगे। अब नेक्स्ट टॉपिक बच्चा हमारा चालकता जो होती है, जो चालकता होती है बच्चा, ठीक है, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो चालकता को प्रभावित कर सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर चालकता घटती है या बढ़ती है। अब ये बात करते हैं प्रकृति पर कैसे निर्भर करता है, कैसे सारी समझनी पड़ती है, ये सारी बात हमें समझनी पड़ती है। देवेंद्र कुमार सर जी, क्लास खत्म होने पे से पहले नोट्स कैसे बनाए जाए बता दीजिएगा। बिल्कुल, हाँ, ये बता दूंगा। मैंने ये बात सुनी है कि बहुत सारे लोग ये नोट्स कैसे बनाए, सारा टाइम नोट्स बनाने में चला जाता है, ऐसे चला जाता है, वैसे चला जाता है। डोंट वरी, मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको, बता देता हूं अभी थोड़ी क्लास के लास्ट में। अब आ जाना बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। इतनी बात क्लियर है बच्चा। पहली जो है बच्चा, पहला हमारा है कि जो आयनों की प्रकृति, पहला क्या बच्चा, आयनों की प्रकृति है। पहला हमारा आयनों की प्रकृति, आयनों की प्रकृति। देख भाई, आयन की प्रकृति कैसी हो सकती है, ध्यान रखना। देख भाई, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया आयन की प्रकृति का मतलब जो ये आयन बन रहा है, मान लीजिए चलो ए बन रहा है और बी माइनस बन रहा है, तो ये आयन की प्रकृति कैसी है, इस आयन की प्रकृति कैसी है, उस बात पे निर्भर करेगी चालकता क्या होने वाली है, उस बात पे निर्भर करेगी क्या
वाली है। क्या होने वाली रखेगा, यहाँ रखेगा बच्चा। कैसे होगी, यदि मान के चलो यदि आयनों की बात करूं तो आयन दो तरीके के हो सकते हैं, आयन दो तरीके के हो सकते हैं। ज्यादा जो आयनित होते हो, पहला जो होते हो सकते हैं बच्चा ये बहुत ज्यादा आयनित होने वाले हों, आयनित होने वाले हों, बहुत ज्यादा आयनित होने वाले हों। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब को जैसे ही पानी में डाला गया और विद्युत धारा दी गई वैसे ही ये आयन बहुत तेजी से बना रहे हैं। यदि वो जो बहुत ज्यादा आयनित होते हैं ऐसे लोगों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रबल अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है, प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब है विद्युत अपघट्य होने वाले हैं। ये क्या करने वाले हैं, इनको फटाक से डालोगे और फटाक से टूट जाएंगे, फटाक से क्या करेंगे, टूट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा यानी प्रबल है। विद्युत अपघट्य का काम क्या, आयन बनाना, और ये बहुत तेजी से बना रहे हैं, इसलिए बोलेंगे इसको प्रबल विद्युत अपघट्य बोलेंगे। दूसरा काम क्या हो सकता है बच्चा, ये आयन जो है वो आयन बच्चा हमारा कम आयनित वाला हो। क्या हो बच्चा, दूसरा काम हो सकता है यही जो आयन है ये कम आयनित हो। क्या होता हो बच्चा, कम आयनित होता हो, कम आयनित होता हो। दूसरा काम यह हो सकता है या फिर बहुत ज्यादा आयनित हो या फिर वो कम होता होगा। क्या होता होगा, कम होता होगा, कम होता होगा। ठीक है, क्या होता होगा बच्चा, कम होता होगा। कम होने का इन द सेंस कि ये वाला जो विद्युत अपघट्य होंगे हम उनको बोलेंगे दुर्बल। क्या बोलेंगे, दुर्बल, यानी ये कमजोर है, कमजोर है बच्चा, इसीलिए दुर्बल विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है, इसीलिए बच्चा कम आयनित होता है। जो ज्यादा आयनित होगा उसे प्रबल बोला जाएगा, जो कम होगा उसे दुर्बल बोला जाएगा। एक बात बताओ, आयनों के ऊपर तो निर्भर करती है। अभी आप जानते हो बच्चा, ठीक है, आप जानते हो कि बहुत ज्यादा जिसके अंदर आयन बन जाए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आयन बन जाए, हम कहते हैं उसकी चालकता, क्योंकि आयन के मूवमेंट की चालकता क्यों उत्पन्न हो रही है, आयनों के मूवमेंट की वजह से, आयन के गति की वजह से, आयन के मुक्त आयन के गतिशीलता के कारण, गतिशीलता, इन्हीं की वजह से चालकता आती है। चालकता क्यों आती है बच्चा, चालकता क्यों आती है, क्योंकि इनके क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। इनके जो मुक्त आयन होते हैं वो गतिशील होते हैं, इधर से उधर भागते हैं, इधर से उधर भागते हैं, इस वजह से इनके अंदर चालकता उत्पन्न हो जाती है। यदि आयन बहुत ज्यादा होंगे, प्रबल आयनित होने वाले होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आयन होंगे उतना ज्यादा क्या करेंगे, विद्युत धारा को अपने कंधे पे रखेंगे, उतना तेजी से लेके भागेंगे, उतना तेजी से लेके भागेंगे। और जितने कम आयन होंगे, कितने कम आयन होंगे, वो क्या करेंगे बच्चा, कंधे पे कम लोग विद्युत धारा रखेंगे, क्योंकि कम लोग हैं तो कम लेके चलेंगे, और कम लेके चलेंगे तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा तो चालकता क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी बच्चा, चालकता कम हो जाएगी। और प्रबल विद्युत अपघट्य होगा तो चालकता क्या हो जाएगी, चालकता बढ़ जाएगी। क्या करेगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, बोल दे भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बातें सबको क्लियर है। और मैंने एक बात बोली थी आप सभी लोगों को, आप लोग अपने एप्लीकेशन को अपडेट कीजिए, तेजी से होंगे, लेकिन आप लोगों को अपडेट मुझे नहीं, ठीक है भाई। एमबी एक दिन ऐसा करिएगा कि आप लोग से
कहीं से जुगाड़ करेगा और जितने भी एमबी का आप लोग क्या करिएगा बच्चा, फटाक से अपडेट कर दीजिए। अपडेट कर देंगे तो जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी आपके तो बच्चा, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी आपकी, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है। अब जितने आयन है, अब ये मैंने सांद्रता नहीं बढ़ाई है, आयन अधिक होने का मतलब, कम होने का मतलब ये है, जैसे कि मैं इसकी सांद्रता कितना ले लेता हूं बच्चा, 1 मोलर ले लेता हूं, 1 मोलर ले लेता हूं, 1 मोलर या 2 मोल ले लेता हूं बच्चा, कितने, 2 मोल ले लेता हूं बच्चा, मैं 2 मोल ले लेता हूं। एक बात बताओ, या फिर 2 मोल ले लेता हूं, 2 मोल, तो ध्यान रखना, यदि 2 मोल क्या होगा, प्रबल वाला होगा तो कितने आयन, 2 आयन बना लेगा। यदि यही दुर्बल वाला होगा तो कितने आयन बनाएगा, 1 ही आयन बनाएगा। तो ध्यान रखो, सांद्रता सेम है, सांद्रता सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें 2 आयन है, इनमें 1 आयन है, आयनों की संख्या ज्यादा, आयनों की संख्या ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होंगे, तो इसकी विद्युत धारा क्या होगी, ज्यादा बहेगी। अभी मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, फिर मैं आगे बात बता रहा हूं, आगे बात बता रहा हूं। अपडेट आया नहीं है, चलो मैं अपडेट का देख लेता हूं, ठीक है, अपडेट का मैं देख लेता हूं, बता देता हूं, डोंट वरी। तो इसका मतलब एक बात मैं यहां पे लिखूंगा, एक बात लिखूंगा मैं, एक बात लिख सकता हूं, एक बात लिख सकता हूं। पहली बात मैं लिखूंगा, पहली बात मैं लिखूंगा बच्चा कि चालकता, चालकता, चालकता आयनों पर निर्भर करती है, आयनों की प्रकृति पर, आयनों की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, कैसे निर्भर करती है, यह बात देखना है, निर्भर करती है, कैसे करती है, ध्यान रखना। पहला काम, पहला यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट है, यदि प्रबल विद्युत अपघट्ट है, विद्युत अपघट्ट है, तो क्या होगा, चालकता बढ़ जाती है, चालकता, चालकता बढ़ जाती है, बढ़ जाती, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो तो क्या हो जाती है बच्चा, चालकता, चालकता घट जाती है, घट जाती है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चा, ठीक है बच्चा। अब इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है। इतनी बात सबको क्लियर है, क्लियर है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, टाइम भी हो गया है, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, कल आगे चलेंगे, चालकता के भी प्रभावित करने वाले कारक को हम आगे भी बढ़ाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी, आगे भी बढ़ाएंगे, कल आगे बढ़ाएंगे। कुछ और भी टॉपिक्स बताने हैं, थोड़े लंबे हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है सांद्रता पे, सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। अब कैसे निर्भर करता है वो बात हमें देखनी है, सांद्रता पे थोड़ी सी मुझे समझाना पड़ेगा, तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए उसमें समझाने में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको कल कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग भूख लग गई, कुछ काफ़ी लोगों को भूख लग गई देख रहे हैं, उनको खाना खाने भी जाना है, ठीक है।
ठीक है बच्चा, इतनी बात ध्यान रखना। तो अभी के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं। और हाँ, क्वेश्चन क्या था बच्चा? अब क्वेश्चन पूछ ले भाई, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले बच्चा। क्वेश्चन पूछ ले जिसको जो पूछना था, क्वेश्चन पूछ ले बच्चा, जिसको जो क्वेश्चन पूछना था वो बात मुझसे पूछ ले, ठीक है। जिसको जो क्वेश्चन आपका आ रहा था वो मुझे बता देना, जिसको जो क्वेश्चन आ रहा था वो मुझे बता दे भाई। नोट्स कैसे बनाए? पहली बात, नोट्स कैसे बनाए? डोंट वरी, यदि आपको मैं एक चीज बताता हूं बच्चा, कि जिसको नोट्स बनाना है वो ज्यादा लिखने के ऊपर फोकस ना करे, क्योंकि यहाँ पे लिखने के लिए नहीं, गोला भरने के लिए आता है, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिएगा, जो पीडीएफ यहां मिल रही है, जो पीडीएफ मिल रही है बच्चा, पीडीएफ मिलती है, क्लास की पीडीएफ तो मिलती है सबको, ये तो पता ही है। पीडीएफ पीडीएफ क्या मिलती है बच्चा? मिलती है। तो इस पीडीएफ को आपको पास मिलती है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ बात मैं बोलता हूं, कुछ नई बात बोलता हूं, जिसको आप यदि क्या करते हो बच्चा, यदि आप नहीं जानते उस बात के बारे में या उस चीज के बारे में नहीं जानते हो, क्या करिए, उस चीज को आप पीडीएफ को नोट का, ये जो मैं बात कुछ नई बात बोलता हूं, जो नई बात बोलता हूं उसको आप लिख लिया करिए। पीडीएफ में जो मिलता है उसको मत लिखिए, क्योंकि पीडीएफ में जो दे रहा हूं वो तो मिलेगा आपको, ठीक है। पीडीएफ में जो दे रहा हूं वो तो मिलेगा, लेकिन 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 बच्चा, जो मैं बोलता हूं नई बात रहती है उनको लिख लिया करिए, तो जिससे आपकी टाइमिंग बचेगी। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, बेहतर होगा। ध्यान रखना, क्या होगा बच्चा? बेहतर होगा, ठीक है। भावेश यादव सर, लेक्चर को लाइव पढ़ें या फिर रिकॉर्डेड पढ़ें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइव पढ़ना चाहते हैं लेक्चर को। हाँ, आप क्या करते हो, आपके टाइमिंग क्या चल रही है, रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। और एक बात, और लेक्चर रोज ज्वाइन किया करिए, कोई भी लेक्चर छोड़िए मत बच्चा, लेक्चर लेक्चर रोज ज्वाइन करिए, रोज ज्वाइन करिए। इससे एक फायदा होने वाला बच्चा, एक फायदा होने वाला है, रोज लेक्चर ज्वाइन करने से एक फायदा ये होगा, एक फायदा ये होगा कि आपका जो भार है वो कम पड़ेगा। पहली बात, आपको भार कम पड़ेगा, ठीक है, भार कम पड़ेगा, ठीक है, भार कम पड़ेगा। रोज लेक्चर ज्वाइन करने से क्या होगा बच्चा, क्योंकि 1 घंटे 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, क्योंकि आपके पास कितनी क्लास मिलती है बच्चा, एक फिजिक्स होती होगी, एक फिजिक्स है, एक मैथ है, और एक क्या, केमिस्ट्री है। 3 क्लास करने, पूरे दिन में 3 क्लास करने हैं, तो ये आसानी से कर सकते हो। अब दिक्कत क्या होगी, रोज प्रैक्टिस ना करने से एक दिक्कत हो जाती है कि आज की चीजें उठा के कल के ऊपर डालोगे, हो सकता है कल कोई काम पड़ जाए, उस दिन मिस कर दिए तो क्या होगा, परसों पड़ जाए, उसके चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन का पड़ जाए। यदि 1 हफ्ता का जुटा लिए ना, फिर 1 हफ्ता का ना, पीछे का चीजें पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। आप देख ही रहे हो कि पीछे जो चीजें नहीं पढ़ा है, जो व्यक्ति पीछे का नहीं पढ़ा है, वो आगे पढ़ने बैठ रहा है, तो उसको समझे में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है बच्चा, ये चल क्या रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पीछे की चीजें को ज्वाइन करके अच्छे से एक बार पढ़ के आइए कि आगे की चीजें, और पीछे की चीजों को पढ़ने का एक तरीका मैं बता देता हूं, उसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। आप क्या करिए, जैसे यहां पर पढ़ते हो, पीछे क्लास यदि आपने करना है तो क्या करिए, पीछे क्लास को करने के लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए। जैसे 1x में चलता है तो उसको 1.5x में कर सकते हो, आप 1.5x में करके पढ़ लो, या 1.2 करके आता है 2x में कर लो, तो उनमें 1.2 कर लो, या अपने हिसाब से क्या करिए बच्चा, अपने हिसाब से क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। 1.5 में करना है, 1.2 में करना है, किस में करना है, उस हिसाब से करके तेजी से पढ़ लेगा बच्चा। और नोट्स के ज्यादा चक्कर में ना बन कि मुझे नोट्स भी बनाना है, हाँ पीडीएफ मिल रहा है तो नोट्स ना बना, यदि नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, पीडीएफ प्रिंट हो सकते हैं, यदि चाहोगे तो पीडीएफ प्रिंट भी करा सकते हो, पीडीएफ प्रिंट डाउनलोड भी हो सकते हैं। आपके बगल में बच्चा एक मेमोरी कार्ड जैसा बना होगा, एक मेमोरी कार्ड जैसा बना होगा, इस टाइप का बना होगा, इस टाइप का मेमोरी कार्ड जैसा आता है ना, मेमोरी कार्ड का टाइप का बना होगा, उसको टिक करोगे, क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड हो जाता है। एक ओपन करने के लिए, पीडीएफ ओपन करने के लिए दिया होगा, दूसरा आपको पीडीएफ मेमोरी टाइप बना होगा, उसी के बगल में मेमोरी टाइप बना होगा, तो मेमोरी वाले को क्लिक करेगा बच्चा तो क्या होगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आप चाहे जैसे इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल 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 निर्भया से बिल्कुल हो सकता है आपका। अब किसी का डाउट तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा डाउट किसी को नहीं होने वाला। आई होप किसी को ऐसा डाउट नहीं होने वाला है। अब
ऋषभ पटेल, अरे बच्चा आज ही ज्वाइन किया है तो पीछे क्लासेस कर रही है, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, सीधी सी बात, तैयारी कैसे करें, नहीं पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये बेवकूफियत वाले सवाल होते हैं, कैसे करे नहीं, वो बिल्कुल बेवकूफियत वाली। जो बच्चा सीरियस होता है वो ये नहीं कहता कैसे पढ़ें, वो पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ें। यदि आप कहेगा बच्चा दूर जाके कहेगा हम दिल्ली के हम कह रहे बच्चा कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो मैं कहूं दिल्ली से मुंबई कैसे जाएं, ये पूछेगा सवाल तो नहीं होगा, उसके लिए चलना पड़ेगा। पहले चलेगा तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा कि मुझे ट्रेन से जाना है, मुझे एरोप्लेन से जाना है, या मुझे किसी टैक्सी करके जाना है, या फिर किस तरीके से जाना है, किस तरह पैदल भी जा सकते हो, पैदल जाना है, जैसे आपको जाना है बच्चा उस तरीके से आप जा सकते हो, आपको आपके तरीके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ना पूछो बच्चा कैसे करे, कैसे चले, कैसे करे, वो चल के देख बच्चा अपने आप मिलेगा। चलेगा तो दिक्कत होगी तो वो मुझसे पूछेगा, ठीक है। बिल्कुल दीपक चौहान, हो जाएगा रे, हो जाएगा बच्चा, डोंट वरी हो जाएगा बच्चा, डोंट वरी। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। आपके सोल्यूशन का मैं जवाब दे चुका हूं, मुझे आई होप लग रहा है सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा सभी को। जाइए खाना खाइए पीजिए मजे लीजिए, अब कल फिर से क्लास को ज्वाइन करिए, और नहीं पढ़े हो तो जो खाली समय बचता है उसमें क्वेश्चन ट्राई करिए। अब क्वेश्चन अपलोड हो गया, विलेन वाला क्वेश्चन पूरा अपलोड हो गया, उसको जाके देख ले बच्चा, उसको ट्राई कर ले। और 2 तारीख को टेस्ट है, इसको मत भूलिएगा, 2 तारीख को टेस्ट है, इसको मत भूलिएगा। 2 को टाइमिंग बता दिया जाएगा, टेस्ट कैसे होगा कैसे नहीं करना है वो सारी चीज बता दिया जाएगा, और आप ज्वाइन कर लेना और अच्छे काम करना, ठीक है। चल भाई, टाटा बाय बाय।